फ्लॉप हो गए एक दफा, फिर बाबर आजम फ्लॉप हो गए, सऊद शकील भी, और साइम अयूब और शान मसूद, और अब पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। यार क्या बुलाया ये 84 रन 4 विकेटें और इसमें 30 ओवर हुए हैं, 30 ओवर लेस देन 3 कहां 4 रन की औसत से एक 8-0 ट्राई बता रहे हैं वो आप। मैं कहा 4 रन की औसत से एक विकेट गिरी, पहली विकेट अंडे पे गिरी। डिसअपॉइंटिंग। पाकिस्तान क्या कहा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, क्या कुछ नहीं कहा जा सकता, बट दिस इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। मतलब बजा दिया पकड़ के बांग्लादेश ने। और हम लोग तो मतलब वो लोग हैं अपने घर में भाई, हम कुछ नहीं कर रहे, अपने घर में कोई किसी को डोमिनेट नहीं करने देता, लेकिन हम वो जाहिल टीम है, हम वो जाहिल कौम है जो अपने घर में भी भाई हार रहे हैं। बाबर आजम वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि सिर्फ फोकस बाबर आजम के ऊपर क्यों है, दूसरों के ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि भाई साहब, आपने 2-3 साल पूरे पाकिस्तान को ये बताया कि आई एम द ग्रेटेस्ट बैटर दैट दिस कंट्री हैज एवर सीन इन देयर हिस्ट्री ऑफ मोर देन 70 इयर्स। लेफ्ट आर्म स्पिनर को आप नहीं खेल सकते, पेसर को आप नहीं खेल सकते, कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है। फिर से बाबर आजम आउट हो गया। मतलब कि एक तो पाकिस्तान की टीम लंच के टाइम पे क्या टीम थी और टी के टाइम पे क्या हो गया, ये तो ह्यूज कोलैप्स हुआ है। बांग्लादेश ने एकदम से उखाड़ के रख दिया हमारी बैटिंग लाइनअप को, लेकिन बाबर 77 बॉलें खेल गया, इतना जिसको कहते हैं स्लो खेल रहा था, और एट द एंड जब टी होने वाली थी सेकंड लास्ट ओवर में शाकिब की बॉल पे आउट हो गया। अगेन बाबर आजम a great player, but again, great player needs to play a great innings. I mean, you can't make yourself a big name. आप उसमें परफॉर्म ना करें, परफॉर्म आपको करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप बड़े प्लेयर हैं और आप बड़े मैचेस में बड़े रन्स कर सकते हैं। बॉक्सी घंटे का किंग है जिसको आप कहते हो बाबर आजम किंग, और ये और वो भाई, वो आज भी कुछ नहीं करके गया। मेरा घंटा आज भी कुछ नहीं करके गया। करता ना वो व्हाइट लिपस्टिक बुलर है, उसको तो बाल भी नहीं समझ आई किधर गई है। मुझे यह बताओ बाबर आजम क्यों खेल रहा है, यह भी धरती का बोझ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय पटेल। कैसे हो आप सब? आई थिंक अच्छे हो, मैं भी अच्छा हूँ। पाकिस्तान बांग्लादेश की दूसरी टेस्ट मैच में पहले दिन तो बारिश ने अपना खेल दिखा दिया, तो एक भी बॉल नहीं डाला गया था। अब सेकंड डे में पाकिस्तान का पहला दाव था, उसमें बांग्लादेश ने उसको 274 रन में ऑल आउट कर दिया। यानी बहुत फेंटा लगाया है, मेरी भाषा में बोले तो बहुत रगड़ा है, घसीट घसीट के। बॉलर्स ने बहुत अच्छी तगड़ी बॉलिंग की है और उनके धुआंधार बैट्समैन भी कुछ नहीं कर पाए। बाबर आजम उसमें कोई रोल ही नहीं कर पाया। हाँ, उनके शुरुआती 2 बैट्समैन ने अच्छा सामी और शान ने कुछ अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, मगर पीछे की सारी टीम धराशायी हो गई। उसमें भी टी के बाद में कुछ रन ही नहीं करने दिए, और यही चीज़ को लेके आप जानते हैं पाकिस्तान की मीडिया बहुत रोने लगी है। हाय तौबा, हाय तौबा। तो वही सब आपको दिखाते हैं, आइए देखते हैं। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में भी डाल दीजिए। आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दूसरे वीडियो में और देखते हैं पाकिस्तान का नजराना। मतलब बजा दिया पकड़ के बांग्लादेश ने। और हम लोग तो मतलब वो लोग हैं अपने घर में भाई, हम कुछ नहीं कर रहे, अपने घर में कोई किसी को डोमिनेट नहीं करने देता, लेकिन हम वो जाहिल टीम है, हम वो जाहिल कौम है जो अपने घर में भी भाई हार रहे हैं, जो अपने घर में भी जलील हो रहे हैं, जो अपने घर में भी किसी से भी आगे बजवा रहे हैं अपनी। और उस टीम का नाम है पाकिस्तान, दी वन एंड ओनली पाकिस्तान। हमारे पास कुछ घंटे हैं, कुछ घंटे के किंग हैं हमारे पास, जिन्होंने आज तक परफॉर्म नहीं किया। मतलब 107 पे 1 आउट था, 274 पे टीम लिपट गई है, तो 107 पे 1 आउट था और 211 पे 6 लिपट गए थे। बॉब्जी घंटे का किंग है जिसको आप कहते हो बाबर आजम किंग, और ये और वो भाई, वो आज भी कुछ नहीं करके गया। मेरा घंटा आज भी कुछ नहीं करके गया। करता ना वो व्हाइट लिपस्टिक बुलर है, उसको तो बाल भी नहीं समझ आई किधर गई है। मतलब बांग्लादेश ने इनको एक दिन में अपने घर में आउट कर दिया। दूसरी जो सबसे जाहिल बात मुझे इस टीम की लगी है ना, इस टीम की, क्योंकि जाहिल टीम है, जाहिल टीम है, 2 नंबर टीम है, जाहिल टीम है। इस जाहिल टीम की जो मुझे सबसे ज्यादा बुरी बात, मतलब बुरी का पता क्या लगी है, एक पीसीबी ने इनको दिखाया है ग्रीन ट्रैक, कि ग्रीन ट्रैक है। पीसीबी भी घंटे का है, वो भी 2 नंबर पीसीबी है, उनको घंटा मेरा पता है कि ग्रीन ट्रैक क्या होता है। और ये वो ग्रीन ट्रैक, वो फ्लैट ट्रैक बना, और उस ग्रीन ट्रैक पे जहां फास्ट वाले डोमिनेट करेंगे, उधर आके मेहदी हसन मिराज एक स्पिनर 5 विकेट ले गया। मतलब एक ग्रीन ट्रैक पे आके फ्लैट ट्रैक बना के उस पे स्पिनर ने इनको बजा दिया। निकल क्या कर रहा है बाबर आजम, क्या परफॉर्मेंस है बाबर आजम की? बाबर आजम क्या कर रहा है मुझे बताओ ना।
घंटे के किंग की क्या परफॉर्मेंस है? वो 2 टके का घंटा, उसकी क्या परफॉर्मेंस है? मुझे बताओ क्या कर रहा है वो पाकिस्तान टीम में? उसको निकालो ना। शहीन को निकाल दिया, नसीम को निकाल दिया, शाकिबुल हसन ने बजा दिया पकड़ के घंटे को। 31 रन करके गया और वो 31 में भी भाई वो बजी हुई थी उसकी। फिर से बाबर आजम आउट हो गया। मतलब कि एक तो पाकिस्तान की टीम लंच के टाइम पे क्या टीम थी और टी के टाइम पे क्या हो गया, ये तो ह्यूज कोलैप्स हुआ है। बांग्लादेश ने एकदम से उखाड़ के रख दिया हमारी बैटिंग लाइनअप को। लेकिन बाबर 77 बॉलें खेल गया, इतना जिसको कहते हैं स्लो खेल रहा था, और एट द एंड जब टी होने वाली थी सेकंड लास्ट ओवर में शाकिब की बॉल पे आउट हो गया। इससे पहले कितना बचा, इतना बचा, लेकिन फिर भी आज लग रहा था कि आज वो दिन आ गया, आज फाइनली बाबर का 50 देखने को मिल जाएगा। लेकिन नहीं, बाबर आजम जिसको कहते हैं ना, पहले फास्ट बॉलर क्या तो आउट हो रहा था, अब स्पिनर क्या तो आउट हो रहा है। समझ से बाहर है कि भाई मेरा तो दिमाग फट रहा है कि इसको हो तो हो क्या गया है। बाबर आजम नेचुरल गेम नहीं खेल रहा था। एक उसका जिसको कहते हैं इनसाइड एजो के चौका हो गया, और एक उसने स्ट्रेट का जिसको कहते हैं ना पंच कर दिया था। उसके अलावा बाबर ने कोई चौका मारा ही नहीं। बाबर आजम इतना डर के खेलेगा, जब आप अपनी नेचुरल गेम ही नहीं खेलोगे तो फिर आप ऐसे ही आउट होगे ना। ये पाकिस्तान की टीम का हाल आप देखो कैसे कोलैप्स हुई है। इनसे स्पिनर खेले नहीं जा रहे, इतना ग्रीन विकेट बनाया, फिर बांग्लादेश के स्पिनर इनको पड़ गए हैं। मेहदी हसन मनाज इनको पड़ गया, शाकिबुल हसन इनको पड़ गया। ग्रीन पिचेस ये बना रहे, कौन सी ग्रीन पिचेस है भाई? ये कौन सी ग्रीन पिचेस है जिसके ऊपर स्पिनर विकेट लेके जा रहे हैं? समझ से बाहर है। ये कर तो कर क्या रहे हैं? 99 पे इनका 1 आउट है और 183 पे इनके 5 आउट हो गए हैं। डिस्कस्टिंग। ये क्रिकेट आपने ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है। सिंपल सी ये है कि बाबर को क्या हो गया। बाबर आजम दुनिया का वाहिद नंबर 1 का प्लेयर बन गया जिसके बगैर 50 की जो स्ट्रीक है वो 15 इनिंग्स की हो गई। इससे पहले विराट कोहली और बाबर आजम इक्वल थे, दोनों को 14 इनिंग्स लगी थी, 14 इनिंग्स विदाउट 50 थी इनकी। लेकिन अब बाबर ने विराट को पीछे छोड़ दिया है, और किस चीज के अंदर पीछे छोड़ा है? विदाउट स्कोरिंग 50। 15 इनिंग्स बाबर की होगी विदाउट स्कोरिंग 50। दिस इज सो एम्बैरेसिंग। कि रिकॉर्ड भी कौन सा बनाया? बगैर 50 करने का 15 इनिंग्स लगातार। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है, घंटे का किंग है, था और रहेगा घंटे का किंग। ये है घंटे का किंग, ये है घंटे का किंग। फ्लॉप हो गई एक दफा फिर बाबर आजम, फ्लॉप हो गए सऊद शकील भी, और साइम अयूब और शान मसूद, और अब पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। यार क्या बुलाया ये? 84 रन 4 विकेटें, और इसमें 30 ओवर हुए हैं। 30 ओवर लेस देन 3 का 4 रन की औसत से 8-0 ट्राई बता रहे हैं वो आप। मैं कहा 4 रन की औसत से 1 विकेट गिरी, पहली विकेट अंडे पे गिरी। अब ये सुने आप तमाशा। शान मसूद साहब एलबीडब्ल्यू टिपिकल 50 हो गए। वो सैम अयूब वो कहता है आउट हुआ मैं क्यों रुकूं, ये आउट हुआ मैं क्यों करूं, छक्का मैंने एक और मार लिया। उसके बाद उसके बाद शकील ने कहा भाई मैं क्यों खड़ा हूं, मैं तो आउट होऊंगा। वो गए जनाब शकील साहब हो गए बोल्ड, वहां बॉल दी अंदर लेके आए, बॉल इधर आ, मेरी स्टंप पे लाकर मुझे आउट कर, और बाबर कर लेंगे, वापसी कर लेंगे। ये बाबर आजम आउट हुए हैं मौसम भाई, जिस अंदाज एलबीडब्ल्यू हुए हैं, खुद ही चला गया था, खुद ही पता लग गया उसको कि मैं आउट हो गया हूं। यार स्पिनर ये नहीं खेल सकता, फास्ट बॉल ये नहीं खेल सकता, खड़ा ये नहीं हो सकता, बैठ ये क्या खिला रहे हैं उसको? मुझे ये बताओ बाबर आजम क्यों खेल रहा है? ये भी धरती का बोझ है। फ्रॉम जीरो टू हीरो एंड फ्रॉम हीरो टू जीरो, ये है पाकिस्तान की क्रिकेट की रियलिटी। ये क्रिकेट कह रहे हैं यार, कौन सी ऐसी बॉलिंग हो रही है, कौन सा पिच में ऐसे डिमेंस निकल आया, कौन सा पिच में ऐसे सुए बकसुए, पिच में क्या ऐसा निकल आया जो आपको अनप्लेबल हो गया? क्या हुआ क्या अचानक? इस साली पिच में जब बारिश थी, जब ओवरनाइट मॉइस्चर था, उस वक्त आपने 1 विकेट दी पहले ओवर में, उसके बाद आपने पूरा सेशन डोमिनेट किया। ये पूरा सेशन पूरा दिन बांग्लादेश की तरफ चला गया। छोड़े, जलील कराया हमें, क्योंकि हम वही पैदा जलील होने के। अब आप मुझे बताएं क्या करनी है यार आपने कप्तानी? मुझे समझाएं तो सही ना, बाहर में जाए ऐसी कप्तानी यार। बांग्लादेश के बॉलर्स को कितना क्रेडिट बहुत क्रेडिट। मैं कहता हूं पहले सेशन में 0, 1 विकेट के बाद 0, और दूसरे सेशन में सुपर हीरो। दिस इज व्हाट यू कॉल अ प्रॉपर रगड़ा। इसको कहते हैं नहीं, इसको कहते हैं, इसको मारना नहीं कहते, इसको घसीटना कहते हैं। अब तो बिल्कुल जलालत की इंतहा पे पहुंच गए हैं हमें, लिटरली हमें लाइक आपने जलील ही करके रख दिया। But it's really painful to see that such a senior player he just looks stupid to me. अगर आप कहेंगे ओह जी छोड़ जी वो बैड लक होगी, वो माफ़ कर दें जी अगर हम इस तरह अच्छा नहीं खेल पाए, फिर बेवकूफ़ी। I mean like I'm really angry to see that what brand of cricket they are playing. It is just like so disheartening to see. It's just a foolish cricket that they played. I mean
myself is really angry right now to see. और it is just बच्चों की तरह खेले हैं. बच्चे भी ऐसे नहीं खेलते. It came out as a very immature team as a middle order. अगर आप देखें तो middle order में उनके पास है ही कख नहीं, कुछ भी नहीं है. अभी दिमाग से बिल्कुल खाली लग रहे हैं मुझे यार. कैसे कर सकते हो आप? बाबर आजम वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं. लोग बोलते हैं कि सिर्फ फोकस बाबर आजम के ऊपर क्यों है, दूसरों के ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि भाई साहब आपने 2-3 साल पूरे पाकिस्तान को ये बताया कि आई एम द ग्रेटेस्ट बैटर दैट दिस country has ever seen in their history of more than 70 years. लेफ्ट आर्म स्पिनर को आप नहीं खेल सकते, पेसर को आप नहीं खेल सकते, कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है. हसन महमूद जो अपने करियर का तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, नाहिद राना जो अपने करियर का तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उनके सामने जिस तरह बाबर आजम आज बैकफुट पे नजर आए. पहले एक सर्वाइवल हुआ तस्कीन अहमद की डिलीवरी के ऊपर जो अंडर एज हुआ, इनसाइड एज हुआ, बाउंड्री की तरफ गया, वहां बाबर को एक लाइफ मिली. आज बाबर के करियर की वन ऑफ द पूरेस्ट इनिंग्स थी, क्योंकि बाबर आजम जो इतना नेम से मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस शेक अप बाबर आजम का रिसेंट टाइम्स में मैंने नहीं देखा. जो आज बाबर आजम इतने शेकी लगे, इतने अंडर कॉन्फिडेंट लगे, ऐसा लग रहा है कि बाबर को अपनी एबिलिटीज पे यकीन नहीं रहा. ठीक है, बैट पैच हर किसी के ऊपर आता है, लेकिन आज जो बाबर आजम ने इनिंग्स खेली है, ये 30-31 रन भी सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबर आजम ये सरवाइव कर गया. और जिस तरह शकीब के ऊपर बाबर आजम ने अपना विकेट दिया, बैकफुट पे खड़े हुए हैं, बॉल कहां पे चोरा है, कौन सी लाइन को वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेंथ भी रीड नहीं कर रहे, ऑफ द आर्म भी रीड नहीं कर रहे. It was one of the most purest innings that I have seen from बाबर आजम. और बांग्लादेश के स्पिरिट की दाद देनी पड़ेगी कि जब वो लंच पे गए तो लंच के बाद एहसास हुआ उनको कि शायद हम बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं, हमको वापस आना है, हमको बेसिक क्रिकेट खेलनी है. और जिस तरह अपनी लाइन और लेंथ को इन लोगों ने डिसिप्लिन के साथ दोबारा पैक बैक किया. हसन महमूद जो आज पहले सेशन के अंदर बहुत फेवरेट थे, अगले सेशन के अंदर आके जिस डिसिप्लिन के साथ उन्होंने बॉलिंग की, जो प्रेशर डाला, वो तो शुक्र करें कि सऊद शकील स्लिप्स में कैच नहीं हुआ, वरना सऊद शकील को तो परफेक्ट तरीके से ट्रैप किया था. उसका कैच ड्रॉप हो तो सऊद शकील को क्या लाइफ मिली, वरना पाकिस्तान अभी और मजीद ट्रबल में होता जब वो बैक टू बैक 3 विकेट्स गिरती. ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि शायद बाबर आजम क्रिकेट खेलना भूल गए हैं. इसी तरह से बाबर आजम को गेम अपनी अप करनी है. मैं समझता हूं कि टेस्ट क्रिकेट में उनके पास नंबर 4 के ऊपर बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि साइडवेज मूवमेंट खत्म हो जाती है और फिर आपके पास अच्छी आपको बैटिंग कंडीशंस मिलती है. मगर क्या वो करें, क्योंकि अगर माहौल ही ऐसा बन गया हुआ है, एक डिफेंसिव माहौल बन गया हुआ है, एक हारने का माहौल बन गया हुआ है, और टैक्टिक्स और सिलेक्शन के थ्रू अपने मकसद को आप डिफीट कर रहे हैं, तो फिर आगे नहीं जा सकते.